हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th का साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अगर तुमने यह वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया तो तुम्हें कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। इसमें हमने बेसिक से लेके एडवांस तक की चीज़ें कवर करेंगे। अगर तुम्हें साइंस में कुछ भी नहीं आता है और इस वीडियो को तुम शुरू से अंत तक देख लेते हो तो इस चैप्टर से आने वाला हर क्वेश्चन को तुम सोल्व कर पाओगे। तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। तो आइए शुरू करते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे देख सकते हो, तुम्हारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया वे प्रतिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तन होते हैं, जिनके रासायनिक गुणमूल पदार्थों से भिन्न होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं उसे कहेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ वो आपस में अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और जिसका गुणधर्म पहले से बिल्कुल ही अलग होता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। तो उदाहरण में तुम्हें दिया गया है, पहला है मैग्नीशियम रिबन का वायु में जलना, जिससे तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सेकंड है लोहे पर जंग लगना। तो तुमने लोहा देखा ही होगा, जब शुरू में हम लोग नया नया खरीद के लाते हैं तो कितना चमकीला अच्छा दिखता है, पर उसी को तुम बाहर में छोड़ दो तो कुछ दिनों, कुछ महीनों, सालों के बाद वो जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, साथ ही वो काला दिख जाता है। यानी कि पहले कितना नया था, बाद में देखते हैं वो काला कलर में बदल जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को भी हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और थर्ड पे दिया हुआ है नींबू पानी बनना, यानी कि साइट्रिक एसिड और पानी का मिश्रण। पहले एक नींबू लो और एक पानी लो, उसको तुम मिक्स करोगे तो उससे क्या बनेगा, नींबू पानी बनेगा। पर उसी को देखोगे उसका अभिकारक, यानी कि पहले पानी को देखोगे और नींबू को देखोगे, दोनों का टेस्ट अलग रहेगा। पर तुम जब मिक्स करोगे तो उसका टेस्ट अलग होता है। यानी कि पहले की तुलना में अभी की उत्पाद में काफी परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को भी हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे तुम्हें दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब तुम कैसे पहचानोगे कि किसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और किसमें नहीं। तो इसको पहचानने के लिए तुम्हारे सामने 5 तरीके हैं। पहला तरीका है अवस्था में परिवर्तन, यानी कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस या इसके विपरीत। यानी कि अगर उसमें सॉलिड अवस्था से लिक्विड अवस्था में परिवर्तन हो रही है, या फिर लिक्विड से गैस, या फिर इसके रिवर्स, गैस से लिक्विड, लिक्विड से ठोस, इस तरह की परिवर्तन उसमें हो रही है, तो इसे हम एक रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। सेकंड पॉइंट है रंग में परिवर्तन। अगर रासायनिक अभिक्रिया के पहले उसका कलर कुछ और था, रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद उसमें रंग में परिवर्तन आ गई, तो इस तरह की अभिक्रिया में भी हम कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो है तुम्हारा तापमान में परिवर्तन। अगर तापमान में वृद्धि या फिर तापमान में कमी, इस तरह की परिवर्तन आ रही है, तो इसे भी हम एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कह सकते हैं। सेकंड है फोर्थ पॉइंट है गैस का उत्सर्जन। यानी कि अगर तुम्हारे रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्पन्न हो रही है, यानी कि गैस का निकास हो रही है, तो इसे भी हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि उदाहरण, दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। और पांचवा पॉइंट पहचानने का है, वह तुम्हारे सामने है वक्षेपन, यानी कि प्रेसिपिटेट बनना। जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, करने के बाद उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल का उत्पन्न होता है, तो इस तरह की परिवर्तन आ रही है, तो इसे भी हम एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा रासायनिक समीकरण, यानी कि केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि तुम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हो तो तुमको एक हिंदी की तरह लिखना नहीं है, इसको तुम चिन्हों और रासायनिक सूत्रों के माध्यम में तुम संक्षिप्त, यानी कि आसानी से छोटी सी जगह में लिख सकते हो। तो इस तरह की समीकरण को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं।
इसमें यहाँ पे दिया गया है अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसे हम बाईं ओर लिखते हैं, यानी कि वे सारे पदार्थ जिसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के लिए लेते हैं, तो इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। जैसे कि नींबू पानी के लिए हम लोग क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, नींबू लेते हैं, तो इसे हम लोग पानी और नींबू को क्या कहेंगे? इसको हम लोग अभिकारक कहेंगे। और नीचे पे पॉइंट दिया हुआ है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। वे पदार्थ जो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं और इन्हें समीकरण की दाईं ओर लिखा जाता है। यानी कि हम लोग जो अभिक्रिया किए, नींबू और पानी को मिक्स किए, तो इससे क्या बना? नींबू पानी। तो जो उत्पन्न होके बनता है, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। और नीचे पे दिया गया है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि है अभिकारकों और उत्पादों के बीच एक तीर लगाया जाता है, जो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। तो जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो उसको हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो उसमें एक तीर लगाया जाता है, जो बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया किस डायरेक्शन में हो रही है। अब नीचे पे देख सकते हो, नीचे पे दिया गया है, अभिकारक और उत्पाद एक से अधिक हो, तो उनके बीच प्लस चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि जब हम लोग एक से ज़्यादा अधिक अभिकारक लेते हैं, तो उनके बीच प्लस चिन्ह लगता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में देख सकते हो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कि 2 है, तो इसके बीच क्या चिन्ह लगेगा? प्लस चिन्ह। और इससे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 है, तो इसको सिंपली ऐसे ही लिख देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो।